दोस्तों, मैं एसएस क्लास फिर आप लोग का एक बार स्वागत करता हूं। आज एक लोग के सामने नए वीडियो लेकर आए हूं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। कैसी है बौद्ध धर्म? यह प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बौद्ध धर्म के पढ़ेंगे क्या क्या बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। एक इसके प्राचीन भारत के इतिहास का वीडियो है। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास का वीडियो है, जो मेरा चैप्टर का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित है। इनके बारे में एक नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध। तब इनके बारे में देखेंगे तो देखते हैं कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रहा था, उस समय दो धर्मों का उदय बहुत तीव्र गति से हुआ, जिसमें से एक हुआ नास्तिक और एक आस्तिक। जो कि नास्तिक जो धर्म में थे वो जैन धर्म बौद्ध धर्म थे, जिसमें से दो धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म। उसमें से हम देख चुके हैं कि जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आए हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किए थे। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। यानी छठी शताब्दी में दो नए धर्म का उदय हुआ। छठी शताब्दी में दो नए धर्म का उदय हुआ जिसका नाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तब हम किसके बारे में देख रहे हैं? बौद्ध धर्म के बारे में देख रहे हैं। अब तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की स्थापना या संस्थापक थे किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। अब बात करें इन्हें गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब बात करते हैं लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा है? तो एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखे हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का परिचय। तो बौद्ध धर्म का परिचय बताता है जो गौतम बुद्ध है उन्हीं के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पहले एक चीज बता दें कि जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध के नाम से यानी बुद्ध के नाम से जाने लगा। उसके पहले इनको सिद्धार्थ के नाम से जाने, यानी बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर? लुम्बिनी कपिल वस्तु नामक जगह था, वहीं पर लुम्बिनी नामक स्थान था, वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यह किस देश में पड़ता है? नेपाल देश में पड़ता है लुम्बिनी। और कहाँ पड़ता है? नेपाल की तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु नामक स्थान पर लुम्बिनी नामक जगह था, वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन के क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या था? सुद्धोधन। सुद्धोधन किस गण से जाने जाते थे? तो शाक्य गण के रूप में जाने जाते थे। किस गण के रूप में? शाक्य गण के। पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पिता थे किस गण से संबंधित थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। मुखिया यानी प्रधान थे। या किस कुल से संबंधित है? तो शाक्य कुल से संबंधित है। और सुद्धोधन जो थे गौतम बुद्ध के पिता, वो लुम्बिनी के राजा थे। कहाँ के? लुम्बिनी के राजा थे। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के माता। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी कहीं पर देखने को मिलता है, कहीं पर महामाया देखने को मिलता है। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। और किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थे? कोलीय वंश से। पिता किससे? तो शाक्य गण या शाक्य कुल से संबंधित थे। और गौतम बुद्ध के जो माता थी माया देवी, इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के किसके? बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु गौतम बुद्ध के माता का हो गया। किसका? माया देवी का। अब इनका लालन पालन जो पोषण हुआ किससे? उनकी माया देवी की बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। माया देवी की बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। और उनकी गौतम बुद्ध की सौतेली माता का लाई। उनकी सौतेली माता के देख रेख में गौतम बुद्ध का लालन पालन हुआ। और यह कौन थी? तो उनकी मौसी लगती थी।
इनकी पिता की शादी माया देवी के मृत्यु के बाद उनकी बहन से हो गई, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, और गौतम बुद्ध की मौसी यानी सौतेली माता कालाई, और उन्होंने ही इनकी लालन पालन की, पोषण की। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गया, और उनकी पत्नी के नाम था यशोधरा। उनकी पत्नी के नाम क्या था? यशोधरा, और पुत्र का नाम था राहुल। तो अभी तक दोस्तों इतना बारे में देखें, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखा है? तो एडविन अर्नाल्ड ने लिखा था। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कपिल वस्तु नामक स्थान पर एक लुम्बिनी नामक जगह था, और ये नेपाल देश में पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। वहाँ पे इनकी जन्म हुआ था। बचपन के नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, और पिता का नाम सुधोधन, जो कि शाक्य गुण या शाक्य गण के प्रधान थे या शाक्य कुल से संबंधित थे, और लुम्बिनी के राजा थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम था माया देवी या महामाया देवी, जो कि किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। और गौतम बुद्ध की माता का मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गए, और तब गौतम बुद्ध की लालन पालन उनकी सौतेली माँ गौतमी प्रजापति के देख रेख में हुआ, और उनका शादी उनके पिता से दोबारा हुआ, और जो रिलेशन में उनकी रिश्ता में क्या लगती थी? मौसी। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की पत्नी के नाम यशोधरा था, जो कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का शादी हो गया था, जिसका उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था क्या चीज? राहुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर मतलब बगीचे की तरफ निकले थे, तो उन्होंने 4 दृश्य को देखे थे। रास्ता में 4 दृश्य को देखें, वो क्या थे? पहला बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, दूसरा एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिए, तीसरा मृत व्यक्ति दिखाई दिए, और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति। तो उनकी जब जन्म हुआ था तो उनके पिता ने साधुओं से देख रेख करवाया थे, तो साधु ने बता दिया अगर बनेंगे तो बहुत बड़ा आदमी बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तब तो जाकर उनकी देख रेख और तो क्या बने? सन्यासी बने गौतम बुद्ध ने। और एक चीज एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश या मृत्यु सभी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु सब जितना चीज हुआ है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। अब बात करते हैं सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गौतम बुद्ध ने मतलब उनका अभी गौतम बुद्ध नाम नहीं पड़ता, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। कितने वर्ष की अवस्था में? सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कहा जाए, पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किए थे तो उसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कितने वर्ष की उम्र में त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में त्याग किए थे। और तब उसके बाद त्याग किए तो वो उसके बाद गए वैशाली, तो उनके गुरु मिले, प्रथम गुरु जिसका नाम था अलार कलाम। वैशाली की तरफ गए, वैशाली में तो प्रथम गुरु से भेंट किए जिनका नाम था अलार कलाम, और यह किस दर्शन के शिक्षा ग्रहण देते थे? सांख्य दर्शन के शिक्षा ग्रहण देते थे। कौन? अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से वैशाली में जाकर सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। तब फिर उसके बाद आगे गए, फिर उनके दूसरा गुरु हुए रुद्र रामपूत जो राजगृह में रहते थे, उनका दूसरा गुरु थे। यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कहाँ के थे? तो वैशाली के थे। किस धर्म के दर्शन की शिक्षा देते थे? तो सांख्य दर्शन के शिक्षा देते थे। दूसरा गुरु थे रुद्र रामपूत जो राजगृह के थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तब इन्हें शिक्षा ग्रहण इनसे भी नहीं उनकी हुआ, तब वहां से फिर चल दिए बोध गया पहुंचे। बोध गया में उन्होंने बिना अन्न जल 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किए, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या
कठिन तपस्या के पश्चात तो 29 वर्ष के बाद गृह त्यागे थे, 6 वर्ष बाद उनका, यानी 6 वर्ष तो 29 35 35 वर्ष की आयु में उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ पर, तो निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, के किनारे बोध गया में इनको ज्ञान की, सिद्धार्थ को, किसको, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही कहा गया बोध गया में, जिसका नाम पड़ा बुद्ध से बना बोध गया, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनके बाद उन्हें बुद्ध कहलाए, और उनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। तब क्या कहे जाने लगे, गौतम बुद्ध। यानी ज्ञान में आता है कि फल्गु नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ शहर है, तो गया बसा हुआ शहर है, बोध गया। तो वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब बुद्ध कहलाए, बुद्धत्व, तथागत मतलब ज्ञान जिसका सत्य हो, और शाक्य मुनि कहा है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। फिर एशिया का ज्योति पुंज कहलाए, कौन, गौतम बुद्ध। इतना सारे। अब बात करते हैं, जो एक चीज यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, जो बोधि वृक्ष था वहां पर ज्ञान की प्राप्ति, तब जाकर शशांक ने कहा कि इसको पेड़ को कटवा दिया था। तो किसने कटवाया था, तो शशांक ने। अब बात करते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब सिद्धार्थ नहीं कहलाए, क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति से पहले इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। और इन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर, प्रथम उपदेश सारनाथ, कहाँ पर, सारनाथ, जो आज वर्तमान में सारनाथ जानते हैं, उस समय ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। यानी गौतम बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे ऋषिपत्तनम को वर्तमान में सारनाथ के नाम से जानते हैं। वहां पे कहाँ था, तो सारनाथ में ही धामेक स्तूप है, वहीं पर अपना प्रथम उपदेश दिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, उसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, सारनाथ, जिसे पहले ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है, और सारनाथ में एक स्तूप है जिसे धामेक स्तूप के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिए थे, किस भाषा में, पाली भाषा में, इसलिए बौद्धों का भाषा क्या है, पाली था। तो बौद्धों की भाषा पाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो कौशल देश की राजधानी, जो 16 महाजनपद था उसी में एक था कौशल। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यानी बुद्ध ने सर्वाधिक अपना उपदेश 16 महाजनपद में से एक था कौशल महाजनपद, उस देश की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। उपदेश दिए थे कहाँ कहाँ, कौशल में दिए थे, कौशाम्बी में दिए थे, वैशाली में तथा अन्य जगहों पर दिए थे। प्रथम उपदेश जो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिए थे, वहां पर उनके 5 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, 5 शिष्य थे, जिसमें सबसे प्रिय शिष्य उनका था आनंद। कौन था, आनंद। जहाँ सारनाथ में प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे, वहां पर उनका बौद्ध धर्म में 5 शिष्य थे, जिसमें प्रिय शिष्य आनंद था। बुद्ध के जन्म से संबंधित बौद्ध धर्म में प्रतीक। अब बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जो जन्म मरण गृह त्याग जो भी था, उससे संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या है। जैसे हाथी, बुद्ध के जब गौतम बुद्ध अपनी माता के गर्भ में थे, तो ऐसा माना जाता है कि उनका हाथी का प्रतीक था। किसका, हाथी का प्रतीक, जब अपने माँ के कोख में गर्भ में थे। दूसरा बात करते हैं, जब उनका जन्म हुआ तो कमल का प्रतीक बौद्ध धर्म में माना जाता है। जब जवान हुए तो यौन हुए तो उन्हें सांड का प्रतीक माना जाता है। किसका, सांड के। यानी गर्भ में थे तो हाथी का प्रतीक बौद्ध धर्म में, और उसके बाद जन्म हुआ तो कमल का प्रतीक, यौन जवान हुए तो सांड का प्रतीक, और जब गृह त्याग किए, घर त्याग किए, तो घोड़ा का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में। जब उनको
ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल का प्रतीक यानी बोधि वृक्ष का प्रतीक माना जाता है। जब उन्हें निवारण की प्राप्ति हुई मरण जीवन का जब, तो उन्हें पद चिन्ह के नाम से प्रतीक किया गया। और उनको जब मृत्यु हुई तो स्तूप के नाम से, और बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिवारण के नाम से जाना जाता है। और जब उनको शेर उनका प्रतीक था समृद्धि और विकास का, जब उनका समृद्धि और विकास हुआ गौतम बुद्ध को, तो शेर का प्रतीक था। और चक्र प्रतीक था, प्रथम उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध, उनका चक्र प्रतीक माना गया बौद्ध धर्म में। और उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। अब बात करते हैं क्या बौद्ध धर्म में जब शुरू में था तो उस समय महिलाओं का बौद्ध धर्म मानने के अधिकार था? तो नहीं था। तो लेकिन उसमें से जो उनका 5 शिष्य में से एक प्रिय शिष्य था आनंद, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने, आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। गौतम बुद्ध द्वारा प्रवेश मिला कहाँ पर? सबसे पहले वैशाली मिला था। और वो बौद्ध धर्म मानने वाली प्रथम महिला थी कौन? उनकी पत्नी जो सौतेली माँ गौतम बुद्ध की माता थी, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी को माना जाता है। और ऐसा उनको लग रहा था कि जब महिलाओं को प्रवेश हो जाएगा तो बौद्ध धर्म विनाश हो जाएगा। इस तरह करके उनको कुछ कुछ लगा था। आगे चलकर ऐसा ही कुछ हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिए थे? तो सुबोध नाम का शिष्य को गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम शिक्षा या उपदेश किसे दिए थे? तो सुबोध जो नाम का शिष्य था उसी को। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में, 563 में ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और 20 वर्ष कम कर देंगे तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में बिफोर कास्ट में उनकी कुशीनगर, जो वर्तमान में देवरिया के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। यह कहा जाता है कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिवारण कहा गया। यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु जब हुआ बौद्ध धर्म उसे महापरिनिवारण। ध्यान से बहुत सारे जब धर्म उपदेश दिए तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। जब उनका मृत्यु हुआ तो महापरिनिवारण के नाम से जाने लगा। उसके बाद अब बात करते हैं मल्लों ने, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ तो मल्लों ने गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। जो वहाँ का मल्ल राजा था उनको सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के अनुसार, चीन के जो परंपरा है उनके अनुसार कैंटोन अभिलेख के आधार पर किया गया कि उनका जन्म और मृत्यु हुआ था। किस अभिलेख के आधार पर? चीनी परंपरा के, तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर। इनमें जब उनका मृत्यु हुआ तो उनके पहले उन्होंने बताए थे 4 आर्य सत्य को बौद्ध धर्म में पालन करने को बताया था। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। इसको दूर करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य व्रत दिए थे गौतम बुद्ध अपने मरने से पहले। इसके बारे में देखेंगे। तो अब बात करते हैं, देखते हैं कि बौद्ध संगति या बौद्ध जो सभा हुआ था, बौद्ध संगति या बौद्ध सभा जो हुआ था उसके बारे में। तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध सभा है, बौद्ध संगति हुए हैं। बौद्ध धर्म में कितने? 4 बौद्ध सभा और बौद्ध संगति हुए हैं। तो उसको देखेंगे पहले कर्म में कौन कर्म हुआ था, उसके बाद किस वर्ष में बौद्ध संगति या सभा की स्थापना हुई थी, किस जगह पर स्थान देखेंगे, उसके बाद किस राजा के शासनकाल में, फिर अध्यक्ष देखेंगे और उसके मुख्य बिंदु क्या था। तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो अब आता है कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा या संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ पर? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगृह में। इस तरह करके एक वर्ष देखेंगे, एक स्थान। दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 वर्ष बाद में। 383 ईसा पूर्व कहाँ पर? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगृह में, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था।
तीसरा बौद्ध संधि हुआ था 255 कहीं पर देखने को मिलता है ईसा पूर्व, या कहीं पर 255 या 250 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो अभी तक 3 देखें। पहला 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। दूसरा 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। तीसरा 250 या 55 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा प्रथम ईस्वी या 102 ईस्वी में, प्रथम ईस्वी या 102 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर। तो दोस्तों अभी तक 4 बौद्ध संधि के बारे में देखें। पहला जो बौद्ध संधि है हुआ था कब? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ पर? राजगीर में। दूसरा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था प्रथम ईस्वी या 102 ईस्वी में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर। तो 4 जगह पर राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर में। अब जो प्रथम बौद्ध संधि हुआ था 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? राजगृह में। उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु के शासन काल में पहला बौद्ध संधि हुआ था, जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। और जो अजातशत्रु था किस वंश से संबंध था? तो हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? हर्यक वंश के समय में पहला प्रथम बौद्ध संधि हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संधि हुआ था, राजा था जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था। दूसरा जो बौद्ध संधि हुआ था 383 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। उस समय राजा किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था सावाकामी। दूसरा का अध्यक्ष था सावाकामी। तीसरा जो बौद्ध संधि हुआ था 250 या 255 पाटलिपुत्र में, किसके समय में? अशोक के शासनकाल में हुआ था, और जिसका अध्यक्ष था मंगलीपुत्र तीसस। मंगलीपुत्र तीसस। तो अभी तक 3, पहला का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का अध्यक्ष सावाकामी, तीसरा का अध्यक्ष मंगलीपुत्र तीसस। चौथा जो हुआ था कुंडलवन, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कौन? जिसका अध्यक्ष थे वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अभी तक 4 देखें। अब रिकॉल करते हैं। प्रथम बौद्ध संधि हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। किसके समय में? उस समय हर्यक वंश का शासन चल रहा था, अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। उस समय शिशुनाग वंश का शासन चल रहा था, और जिसका अध्यक्ष सावाकामी। तीसरा बौद्ध संधि हुआ था 250 या 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। उस समय शासनकाल था अशोक का, जो इसका अध्यक्ष थे मंगलीपुत्र तीसस। अब बात करते हैं मुख्य बिंदु का था। तो प्रथम जो बौद्ध संधि हुआ था कहाँ पर? राजगिरी में। कहाँ पर? तो राजगिरी के पास एक सप्तपर्णी गुफा है। कौन सा है? सप्तपर्णी गुफा। वहीं पर हुआ था प्रथम बौद्ध संधि। और उसमें प्रथम बौद्ध संधि का मुख्य बिंदु था कि उस समय शिक्षण ग्रहण करने के लिए उसमें 2 पिटक हुआ था, एक सूत और एक विनायक पिटक का संकलन हो गया था। सूत पिटक और विनायक पिटक का आ गए थे, मुख्य बिंदु था। दूसरा बौद्ध संधि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में। सावाकामी अध्यक्ष था। इस समय बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था। एक होता महासंधिक और दूसरा खेखाद के रूप में हुआ था। महासंधिक और खेखाद के रूप में। तीसरा बौद्ध संधि 250-255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, जिसका अध्यक्ष मंगलीपुत्र तीसस। और इस समय अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन किस संधि में? तीसरी बौद्ध संधि में। विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किस बौद्ध संधि में? तो प्रथम बौद्ध संधि में हुआ था। चौथा जो बौद्ध संधि प्रथम शताब्दी या 102 ईस्वी में, कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इनके साथ
बौद्ध धर्म का विभाजन दो वर्गों में हुआ, एक हीनयान और एक महायान में। तो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया पूर्ण रूप से, एक हीनयान और एक महायान में। तो यहाँ तक अब बात करें जो अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है, हर एक वंश का शासन चल रहा था उस समय। प्रथम बौद्ध संगति में था, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक जो शिशुनाग वंश के शासन चल रहा था उस समय, और तीसरा बौद्ध संगति मौर्य वंश के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के शासनकाल में जो कुषाण वंश के राजा थे इनके शासनकाल में। अब दोस्तों इनको याद करना होगा। आका अक से याद कर लेंगे फटाक से राजा के नाम। अ से अशोक अजातशत्रु, अ से पहला आ गया था, अ से अजातशत्रु, का से कलाशोक, फिर अ से अशोक और फिर क से कनिष्क। तो आका अक से याद करेंगे, चारों याद हो जाएगा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। विशद ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, तो त्रिपिटक से मिलता है। बौद्ध धर्म के विशद ज्ञान कहाँ से मिलता है, त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथों से मिला हुआ है। वो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूक्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक कौन है, विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक का होता है संघ के नियमों का संग्रह करता है। सूक्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सूक्त पिटक में, और विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार जो कि इसी में अभिधम्म पिटक में तीसरी बौद्ध सभा में संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म में कितने, जिस तरह 3 पिटक थे उसी तरह बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। बौद्ध धर्म में कितने रत्न है, 3 रत्न। कौन है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ 3 रत्न है बौद्ध धर्म में। धार्मिक जुलूस का परंपरा सबसे पहले किस धर्म में शुरू हुआ है, तो बौद्ध धर्म में शुरुआत की गई है धार्मिक जुलूस की परंपरा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्या होता है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्धों का पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा, या जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह पवित्र त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुए थे और बुद्ध की मृत्यु हुई थी, मतलब महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, तो इनकी हुई थी। इसलिए बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इनका सब कुछ उसी दिन हुआ था। निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण, जिसमें दीपक का बुझना होता है, जिसका अर्थ होता है निर्वाण का दीपक का बुझना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्ति होना। सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। किसने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। 8 मार्गों पर चलने के लिए दुखों से मुक्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा अगर किसी को दुखों से मुक्ति होना है तो अष्टांगिक मार्ग की बात पर चलना पड़ेगा। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्म, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समृद्धि। इसके इतने करने के बाद उनको दुख से मुक्ति हो जाएंगे। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था, तो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म जैन धर्म में किसमें समानता है, तो अनिश्वरवाद में। बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद है, यह सही है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म क्या है, अनिश्वरवाद है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तीसरा कि क्षीण हो जाने की अवस्था है बुद्ध ने निवारण कहा है। तीसरा कि क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या किया है, निर्वाण कहा है, निर्वाण। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिए थे, तो उपनिषद से लिए थे। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने पर क्या कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे, 2 भागों में विभाजित थे।
एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक वह कहलाते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किए थे, मतलब घर द्वार छोड़ दिए थे, सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। और दूसरा उपासक, यह उपासक का मतलब गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक बोलते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो गांधार शैली में किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में मिली है? तो मथुरा कला के अंतर्गत बनी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत? तो मथुरा कला के अंतर्गत। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण किस कला में हुआ था? तो गांधार कला में हुआ था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी है? बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन थी? किसकी थी? बुद्ध की थी। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुका और अन्य लोगों की सहायता करता, उसे बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कहते हैं। ब्रह्मज्ञान क्या होता है? तो गुप्त काल 6वीं से 8वीं सदी में इसका विकास हुआ था ब्रह्मज्ञान का, और इसमें तंत्र मंत्र आडंबर की प्रधानता थी। और ऐसा कहा जाता है कि इसने ही बौद्ध धर्म के पतन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कौन सा? ब्रह्मज्ञान। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा मिलती है किसमें? जातक कथा। जातक कथा में किसकी मिलती है? तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा मिलती है। बुद्ध चरित्रों को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित्रों को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण की रचना किसने किया है? तो अशोक घोष की रचना है बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण। मिलिंद पुनः किसकी रचना है? नागसेन की रचना है। मिलिंद पुनः किसकी रचना है? नागसेन की रचना है। बौद्धों को जो पूजा घर होता है, पूजा स्थल होता है, उसको चैत्य के नाम से जानते हैं। और मृत्यु का जो अवशेष होता है, स्थल होता है, उसको बौद्धों में स्तूप के नाम से जानते हैं। और विहार या मठ, जो बौद्ध भिक्षुक का निवास स्थल होता है, उनको विहार या मठ के नाम से जानते हैं। जो मृत्यु का स्थल होता है, अवशेष रखा जाता है जहाँ पर बौद्ध धर्म, उसे स्तूप के नाम से जानते हैं। और बौद्ध धर्म में जहाँ पूजा का घर होता है, पूजा स्थल होता है, उसे चैत्य के नाम से जानते हैं। अशोक के रुमनेदेई अभिलेख, रुमनेदेई अभिलेख किसकी है? अशोक के से सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है और इनकी जन्म कहाँ हुई है? लुम्बिनी में हुई। लुम्बिनी में किस अभिलेख से अशोक के मिलता है? तो रुमनेदेई अभिलेख से। भारतीय कथा में बुद्ध के जीवन की घटना को चित्रण किससे की गई है? तो मृग सहित चक्र द्वारा की गई है। यह कौन सा है? प्रथम उपदेश में मृग सहित चक्र का जो द्वारा हुआ है प्रथम। गांधार कला का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। कौन सा? महायान से संबंधित है। अब आता है जो बोधि वृक्ष काटा गया किसके द्वारा? बोधि वृक्ष या पीपल का जो वृक्ष था, जिसे गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको काटा किसे? शशांक द्वारा काटा गया। शशांक ने कटवा दिया था। बोध गया का जो बोधि वृक्ष है उसको कटवाया था किसने? शशांक ने। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, हमको जहाँ तक उम्मीद है आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। बौद्ध धर्म से कहीं से भी, किसी भी बुक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा के सारा आंसर का हल होगा। अगर दोस्तों आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी जल्दी शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।